बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ज़माना बेचैनी, परेशानी, ज़हनी इंतशार, खौफ, बेयकीनी और बीमारियों का दौर है। आज आदमी इतना बेसुकून है जितना पहले कभी नहीं था। इस तरक्की याफ्ता मादी दुनिया में हल्की और भारी मशीनों का शोर-ओ-गुल, सड़कों पर रेंगती बेशुमार गाड़ियों का धुआं, मिलों की चिमनियों से उबलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, टीवी से निकलने वाली शुआएं, लासल्की निज़ाम की लहरें, एटॉमिक रेज, आलूदगी, बेहयाई, दरमांदगी, इज़्तिराब और बेजारी वो अवामिल हैं जिनसे सुकून ने बेसुकूनी का कफन पहन लिया है। कफन पहनने से मुराद है कि आदमी खुद साख्ता जिंदा दरगोर हो जाने की दानिस्ता या नादानिस्ता जोहद मुसलसल में मसरूफ़ है। इत्मीनान और सुकून की लहरें एटमी हथियारों में मख्फी नहीं हैं। इत्मीनान और सुकून की लहरें ऐसा जज्बा हैं जिसमें मोहब्बत, भाईचारा, अपने घर, अपने वतन और अपनी ज़मीन की हिफाजत है। मोहब्बत, अखुवत और खुलूस के जज्बात की लहरों से बंदा उस राज से आशना हो जाता है जिससे जहन के दरीचे खुल जाते हैं। साइंस अल्लाह ताला की अता करदा सलाहियत, तफक्कुर, तहकीक और तलाश है, लेकिन हम नई ईजादात और मादियत की चकाचौंध से मुतासर होकर गैरों के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं, जिसकी वजह से जिल्लत हमारा मुकद्दर ठहरी है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकशी करेगी। जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा न पैदार होगा। इस मुआशरती तबाही और बर्बादी से निजात का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो कुरान और हदीस में बताए हुए वाज़ेह नुकूश और ताबनाक रहे हैं। ये जो मौजूदा इंतशार है, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, इसकी पेशगोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कर दी थी कि आखिर ज़माने में मुसलमानों को ईमान पर रहना बड़ा मुश्किल होगा। ईमान पर बाकी रहना ऐसा होगा जैसे हाथ में अंगारा लेना। बहुत से लोग सुबह को मुसलमान होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे। इस हदीस के मुताबिक अगर लोगों की मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो आज ये सब कुछ हो रहा है कि आदमी सुबह के वक़्त मुसलमान होता है तो शाम को काफिर। वो इस तरह के एक आदमी सुबह के वक़्त सूद के बैंकारी निज़ाम को सजदा करता है और रात को अल्लाह के हुजूर सजदा करता है। इसी तरह रात के वक़्त टेक्नोलॉजी को खुदा मानता है और सुबह अल्लाह को खुदा मानता है। पार्लियामेंट में बैठता है तो उसे सुप्रीम और बालातर समझता है, उसे कानून का माखज़ बताता है, और जब कुरान पढ़ता है तो अल्लाह को सुपर पावर कहता है और कुरान को कानून का माखज़ बताता है। ये बातें सुबह काफिर होना और शाम को काफिर होना नहीं तो और क्या है। फितनों और इंतशार के इस दौर में राह निजात कुरान के अहकाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक तुम उन्हें मजबूती से पकड़े रहोगे हरगिज़ गुमराह नहीं होंगे। एक अल्लाह ताला की किताब और दूसरी चीज़ उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जिस तरह इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम लेकर नाजिल होते थे, इसी तरह सुन्नतों के अहकाम भी लेकर आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी सुन्नतें हैं, ये भी सब अल्लाह की तरफ से नाजिल करते हैं। हम लोग सुन्नतों पर अमल नहीं करते। इसकी वईद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में सुनो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी मगर वो शख्स जिसने इनकार किया और सरकशी की, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। फिर पूछा गया, वो कौन शख्स है जिसने इनकार किया और सरकशी की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने मेरी इताअत और फर्मा बरदारी की वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिस शख्स ने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया और सरकशी की। आप खुद गौर कर लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत आपकी सुन्नतें ही तो हैं और क्या हैं। और क्या हम इन सुन्नतों पर अमल ना करके जन्नत का इनकार नहीं कर रहे? मोहतरम नाजरीन, जो शख्स चाहता है कि उसे नेकियों की ज़िंदगी और शहीद की मौत नसीब हो, क़यामत के दिन उसे शानदार कामयाबी मिले जिस दिन हसरत के सिवा कुछ न मिलेगा, और वो ये चाहता है कि क़यामत की गर्मी के मौका पर उसे साया नसीब हो
اور گمراہی کے موقع پر ہدایت اس کے قدموں سے لپٹی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائیے کہ دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں 3 چیزوں کی نصیحت فرمائی، 3 باتوں کو نجات کا سبب بتلایا۔ نمبر 1، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ نمبر 2، تمہارا گھر تمہاری کفایت کرے، یعنی اپنے گھر میں رہا کرو۔ نمبر 3، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی جان کو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے قتل کرنا مگر یہ کہ حق قائم ہو جائے، یتیم کا مال کھا جانا، سود کھانا، جنگ کے دوران پیٹھ پھیرنا اور بھولی بھالی مومنہ اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔